हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑन लर्निंग कट्टा विद यूके। आज के सेशन में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं। हाउ इमोशनल ब्रेन वर्क्स। स्कूल का पहला दिन हमें क्यों याद रहता है, या लाइफ में अपने कुछ विशिष्ट घटनाएं होती है जो हमें एकदम क्लियरली विविडली याद होती है। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे हम फर्स्ट डेट पे गए या अपनी शादी का दिन, ऐसे स्पेसिफिक ओकेजन्स हमें एकदम अच्छी तरह से याद रहते हैं। तो वो हमें क्यों याद रहते हैं, ऐसा हमने कभी सोचा है? जरूर सोचा होगा। तो उसका आंसर आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि इमोशनल मेमोरी ये ऐसी कोई विशिष्ट घटना है, क्या क्या होती है जो हमें क्लियरली याद रहती है। जैसे फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, हम लोग स्कूल में गए या कॉलेज में गए, तो फर्स्ट डे हम किनको किस लोगों को मिले, क्या क्या हुआ, ये सारी चीजें जनरली हमें याद रहती है। कोई पेरेंट्स है जो फर्स्ट टाइम अपने बेबी को देखते हैं, तो वो इंसिडेंट हमेशा पूरी लाइफ तक वो उन्हें याद रहता है, वो कभी नहीं भूलते। आपकी शादी हुई हो तो शादी के दिन में क्या क्या घटनाएं घटी, किसके किसको आप मिले, वो सारी चीजें आपको याद रहती है। पहला इंटरव्यू कैसा गया, अच्छा गया बुरा गया, क्या क्या हुआ, ये आपको क्लियरली याद होता है। इनकेस अगर आप कहीं पे कुछ एकदम एक्सीडेंट मिस किया है, तो आपको वो एकदम क्लियरली याद होता है। जैसे कहीं रोड पे आप जा रहे हो, कोलाइड होते होते बचे, तो अब अगर आप उसी स्पेस पे कभी और गए, तो वो सारे इंसिडेंट आपको याद होते हैं। और कभी कभी आपको वो स्ट्रेस भी महसूस होता है, फील होता है। तो उसी मोमेंट पे, उसी जगह पे जब भी आप रिटर्न जाते हो, तो वो पूरा सिनारियो रिपीट होता है, मतलब आपके माइंड में रिपीट होता है कि ऐसा ऐसा हुआ था। स्पेसिफिक ओकेजन्स होते हैं, जैसे फर्स्ट डेट है, या आप अपने पार्टनर को फर्स्ट टाइम मिले, या आपका बर्थडे सेलिब्रेशन, या दोस्तों के साथ कुछ अच्छी तरह से आपने कुछ पिकनिक पे गए, वो सारे इंसिडेंट्स हमें याद रहते हैं। तो ये क्यों याद रहते हैं? क्योंकि ये इमोशनल मेमोरी में स्टोर होते हैं। इस पे ब्रेन में एक अलग एरिया होता है जो हमें हेल्प करता है इनको इम्प्रिंट करने के लिए, ब्रेन पे इम्प्रिंट करने के लिए, लॉन्ग टर्म मेमोरी में अपने सेव होते हैं। तो चलो हम देखते हैं कि ब्रेन अपना एक्चुअली ये एरिया ब्रेन का कैसे वर्क करता है। हाई लेवल पे हम देखेंगे, लेमैन लैंग्वेज में विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। तो ये अपना ब्रेन का बेसिकली डायग्राम है। तो हम आंखों से कुछ भी देखते हैं, तो रेटिना से हम जो देखते हैं, वो सिग्नल जाता है ब्रेन में, थैलेमस करके एक पार्ट होता है वहां पे। वहां से ये ब्रेन को जो लैंग्वेज समझती है, उस लैंग्वेज में कन्वर्ट होके विजुअल कॉर्टेक्स एरिया में जाता है। तो यहाँ पे उस पे बेसिकली एनालिसिस होता है, जो हमने देखा है चीज, उस पे एनालिसिस होती है। मतलब जो अपना पुराना जो एक्सपीरियंस होगा, मेमोरी होगी, उसको रिकॉल किया जाता है, उसके साथ कंपेयर किया जाता है, फिर उसको प्रॉपर मीनिंग दिया जाता है, और बेस्ड ऑन दैट मीनिंग इस पे एक्शन होती है आगे। तो इसमें से ही कुछ पार्ट अपना ब्रेन का, ये एमिगडाला करके एक पार्ट होता है, वहां पे जाता है। तो एमिगडाला इज बेसिकली द इम्पोर्टेंट सेक्शन विच प्लेस इमोशनल पार्ट, उस पे प्ले होता है। तो ये जो सिग्नल होता है अपना, जब विजुअल कॉर्टेक्स के पास जाता है, वहां पे प्रॉपर एनालिसिस होती है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। उसी में से थोड़ा सिग्नल एमिगडाला के पास जाता है, तो वो क्विक एक्शन एमिगडाला लेता है। तो ये इमोशनल पार्ट होता है यहाँ पे। यहाँ पे सपोज आप कोई इमरजेंसी फेस कर रहे हो, तो ये थिंकिंग वाला ब्रेन उस पर टाइम ले सकता है, बट ये एमिगडाला वाला ब्रेन क्विक एक्शन के लिए आपको रेडी करता है। या आपको फाइट करना है या फ्लाइट करना है, भागना है या उसके साथ फाइट करना है, ये यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है। तो इसी में क्या होता है कि जैसे हम कोई इमरजेंसी सिचुएशन पे जाते हैं, तो अपना हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, मसल्स अपने स्ट्रांग होते हैं। तो बेसिकली ये ब्रेन अपने बॉडी को फाइट करने के लिए या फ्लाइट करने के लिए रेडी करता है। तो ये हाउ इट वर्क्स। तो जनरली ये जो ओकेजन्स हमने देखे इनिशियल पुराने पहले वाले स्लाइड पे, तो क्या होता है उस टाइम पे ये अमिगडाला एक स्पेसिफिक सिग्नल रिलीज करता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो इंसिडेंट होते हैं, वो जो मेमोरी में इम्प्रिंट होता है, वो स्ट्रांगली इम्प्रिंट होता है। इसके लिए वो लॉन्ग टाइम अपने मेमोरी में हमें वो याद रहता है, उसको हम भूलते नहीं है। तो ऐसे ही ये, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो उन हार्मोन की वजह से हमारे हार्ट रेट बढ़ता है, या ब्लड प्रेशर बढ़ता है, या मसल्स एक्टिव होते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं कि उस सिचुएशन में कैसे हमें इमीडिएटली एक्शन लेना है, तो उसके लिए हम प्रिपेयर होते हैं। तो वही ये सारे ओकेजन्स होते हैं। कुछ हैप्पी मोमेंट्स हो सकते हैं, कुछ सैड, या कुछ स्ट्रेस, या कुछ टेरिफाइड इंसिडेंट्स हो सकते हैं। वो उसकी वजह से ये हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। तो दिस इज हाउ ऑन अ हायर लेवल
इमोशनल ब्रेन वर्क्स, जो हमें हेल्प करता है ये सारी घटनाएं एक अच्छी तरह से, मतलब विविडली हमें याद रहती है, क्लियरली हमें याद रहती है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इन अ शॉर्ट वे आई ट्राई टू एक्सप्लेन हाउ अवर इमोशनल मेमोरी वर्क। सो नेक्स्ट टाइम आपको ऐसी कुछ घटना याद आई तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हो कि क्यों हमें ये चीजें याद रही है। So in case you have not subscribed to our channel yet, please do subscribe and don't forget to like and share our video. Thank you. Thank you, friends. Thank you for watching this video. Thank you.